नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में देखेंगे हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्सेट 2022 में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एडल्ट इज बीइंग ट्रीटेड विद आइसोनियाजिड, जिसको हम INH भी बोलते हैं, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि एक एडल्ट पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे रहे हैं, आइसोनियाजिड दे रहे हैं, INH जिसको बोलते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जा रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड सजेस्ट ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ INH, इनमें से कौन सा सिम्टम ये दिखा रहा है कि INH यानी आइसोनियाजिड का टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है। बहुत सिंपली हम डिफाइन करेंगे आइसोनियाजिड और ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट्स पूछे हैं, तो आइसोनियाजिड के अगर साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दिमाग में एक चीज़ रख लीजिएगा कि INH का जो साइड इफेक्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। अब ये पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो क्या चीज़ है, पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो कैसे एग्जिबिट होती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है वो सीवियर पेन होता है किस में, लेग्स में। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि आइसोनियाजिड जिन पेशेंट्स में चल रही है उनमें पेरिफेरल न्यूराइटिस होता क्यों है। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आइसोनियाजिड जिन भी पेशेंट्स में चल रही है, जिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में चल रही है, ये ड्रग विटामिन B6 को इसकी एक्टिव फॉर्म में आने से रोकती है, यानी कि विटामिन B6 का लेवल जो है वो डिप्लेट करती है। समझ रहे हैं आप इसको, विटामिन B6 को डिप्लेट करती है और इसी की वजह से होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आई होप आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे अच्छे से। पेरिफेरल न्यूराइटिस और पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेन इन लेग्स एंड पिन्स एंड नीडल्स, जो आप पढ़ते हो पैरेस्थीजियाज में, वो पेशेंट को सेंसेशंस आते हैं, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, पेन, ये सेंसेशन जो है पेशेंट को इसके अंदर आते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस में। और पेरिफेरल न्यूराइटिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है विटामिन B6 के एक्टिव फॉर्म में बनने से इसको रोकती है, यानी B6 का लेवल जो है वो गिराती है। इसका मतलब आप इन पेशेंट्स को जिनमें भी आइसोनियाजिड चल रही है उनमें सप्लीमेंटेशन के तौर पर क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं। एक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या, आइसोनियाजिड जो है विटामिन B6 का लेवल गिराती है, उसको एक्टिव फॉर्म में आने से रोकती है, इसलिए पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है, टॉक्सिक इफेक्ट है इसका। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है इसको लेकर के, इसका H का मतलब होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन INH तीनों के निमोनिक बना रखे, लेकिन आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। पेरिफेरल न्यूराइटिस सबसे इंपॉर्टेंट, इतना भी दिमाग में रख लिया तो बहुत खूब है ये इतना। और दूसरा है हिपेटोटॉक्सिसिटी। न्यूराइटिस क्यों हो रहा है, विटामिन B6 की कमी से हो रहा है, क्योंकि इसको एक्टिव फॉर्म में आने से रोकता है। कैसे कैरेक्टराइज होता है, लेग्स में पेन होता है, या आप इसको पूरी तरह से समराइज करें एक साथ में तो पैरेस्थीजियाज, जो पिन्स एंड नीडल्स, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, पेन, फीट एंड हैंड में, ये सब कुछ पेशेंट को फील होता है। आई होप आइसोनियाजिड से रिलेटेड कोई इससे अलावा कोई चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात चली थी ये किसकी मेडिसिन है भाई, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशंस हैं। तो आपको एक चीज़ दिमाग में एक और रख लेनी चाहिए कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं। स्ट्राइप दिमाग में रख लीजिएगा, ST जो है वो एक साथ में दे दिया गया है, इसके अलावा स्ट्राइप STRIPE। स्ट्राइप का मतलब क्या है, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लियर है। R का मतलब है रिफाम्पिसिन, क्लियर है। I का मतलब है आइसोनियाजिड, जिसको आप INH भी बोलते हो।
पी का मतलब है पायराजिनामाइड, क्लियर हो जाना चाहिए। ई का मतलब है इथाम्ब्यूटोल। अब हमने ये चीज़ें क्यों लिखी हैं यहाँ पर, ये चीज़ें भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अब हम इसी से ही बता देंगे, जैसे कैसे स्ट्राइप से ही, राइप्स से ही, कैसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा जैसे। अब सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। एर्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है तो क्या कोज करता है, ओटोटॉक्सिसिटी कोज करता है। समझ रहे हो आप ये चीज़ कैसे एग्जिबिट होगी, रिंगिंग इन ए ईयर्स मतलब कि टिनिटस, समझ रहे हो आप, पेन इन ईयर, टिनिटस, डीपनेस, पेन तो बहुत कम होता है लेकिन टिनिटस से दिमाग में रख लेना। ये किसका साइड इफ़ेक्ट है, रट लीजिएगा जी, स्लिप लगा लीजिएगा, पर्ची लगा लीजिएगा सामने। स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी। क्यों, क्योंकि ये एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। रिफाम्पिसिन आर, रिफाम्पिसिन आर यहाँ पर नोट कीजिएगा, इसकी वजह से रेड ऑरेंज यूरिन आ सकता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट को दिखा रहा है, नॉर्मल नहीं है ये। रेड ऑरेंज यूरिन आना किसका, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में रिफाम्पिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। INH हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आइसोनियाजिड का साइड इफ़ेक्ट हमने क्या पढ़ा है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्यों, क्योंकि विटामिन B6 के लेवल को कम करता है, पेन होगा हाथ पैरों में। पायराजिनामाइड, इसका नाम ही कैसा लग रहा है आपको, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स का नाम सुना है ना, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स, जो कि यूरिया, यूरिक एसिड, जिनका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, जिनके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, यूरिक एसिड। इसका मतलब ये उन्हीं से रिलेटेड दिमाग में रखिएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, जो कि गाउट में देखने को मिलता है। गाउट के सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे, यूरिक एसिड का लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा, गाउट के सिम्टम्स मिलेंगे। आर्द्रेल्जिया आ गया, या ऑब्वियस सी बात है, जोड़ों में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, तो किसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, पायराजिनामाइड का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ई, इथाम्ब्यूटोल, ई का मतलब आई, आई का मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कोज करता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। हम आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के नाम बता दिए। सबसे पहले हमने स्ट्राइप के नाम से, यहाँ पर स्ट्राइप के नाम से, फिर एक एक करके इनके साइड इफ़ेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, इससे ओटोटॉक्सिसिटी होती है। कैसे एग्जिबिट होगा, टिनिटस एंड डीपनेस से। आर, रिफाम्पिसिन, 8 से रेड ऑरेंज यूरिन, ये भी साइड इफ़ेक्ट है किसका, रिफाम्पिसिन का। आइसोनियाजिड ऑलरेडी पढ़ लिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करता है। पी का मतलब पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड का मतलब प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स की याद आनी चाहिए, यूरिक एसिड से के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है पायराजिनामाइड। गाउट के सिम्टम्स आएंगे, आर्द्रेल्जिया होगा। लास्ट में ई, इथाम्ब्यूटोल, यानी कि आई से रिलेटेड कोई साइड इफ़ेक्ट, क्या, ऑप्टिक न्यूराइटिस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं वापस। एडल्ट इज बीइंग ट्रीटेड विद आइसोनियाजिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, किसी को पेशेंट को आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जा रही है, दोनों साथ में। ऑब्वियस सी बात है, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स दी जाती हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है ये दोनों की दोनों। कौन सा सिम्टम ये बता रहा है कि INH यानी आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट हो रहा है। पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया जी नहीं, एरिदमा मल्टीफॉर्म नहीं, पेरिफेरल न्यूराइटिस एग्जैक्टली हमने ये का यही यहाँ पर पढ़ा है। पेरिफेरल न्यूराइटिस किसका साइड इफेक्ट है, INH का साइड इफेक्ट है। टिनिटस एंड डीफनेस किसका साइड इफेक्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन पूछ लेते तो टिनिटस एंड डीफनेस बता देते, क्यों, क्योंकि एर्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। हम क्वेश्चन छांट करके लेके आए, पिक करके लेके आए हैं, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता है, एन एडल्ट इज बीइंग ट्रीटेड विद आइसोनियाजिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। वही की वही लैंग्वेज लिखी हुई है, कोई बात नहीं। ही इज ऑल्सो रिसीविंग पायरिडोक्सिन, क्या दिया जा रहा है उसको, पायरिडोक्सिन क्या होता है भाई, विटामिन B12 दिया जा रहा है। वाई इज दिस मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम,
बताया कि हमने ऑलरेडी भैया आपको ये चीज़ जी बताई है। INH जिन भी पेशेंट्स में, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में चल रही है, वो विटामिन B6 यानी पायरिडोक्सिन के लेवल को गिराती है, क्योंकि पायरिडोक्सिन फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में आने से रोकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में सप्लीमेंटेशन दिया जाता है विटामिन B6 का। ठीक है, तो नोट रीड करते हैं क्यों दिया जा रहा है। पायरिडोक्सिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी नहीं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है। इसके लिए जो दवाइयाँ बनी हुई है स्ट्राइप के नाम से जो हमने पढ़ ली हैं वही हैं, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। टू एनहांस इज जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस। जी नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ INH। जी ऑब्वियसली, क्योंकि विटामिन B12 का B6 का लेवल गिराता है INH, और इसकी वजह से फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए ऑप्शन हमें मिल गया। लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। पायरिडोक्सिन एक्ट्स टू इंक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। जी नहीं, ऑप्शन करेक्ट है, प्रिवेंट्स द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड। देखिए, छोटी सी चीज़ें बताते ही आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइफ ऑफ ए पेशेंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हैज़ अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं भाई, पता है सबको। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि और क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को। कोई नहीं। सी इज़ टू बी स्टार्टेड ऑन प्रोफाइलेक्टिक ड्रग थेरेपी, यानी कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की वाइफ को पाया गया कि जब उसका स्किन टेस्ट किया गया तो वो भी पॉजिटिव है, यानी स्किन टेस्ट पॉजिटिव है। वो कन्फर्मेटिव टेस्ट तो है नहीं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो अब उसको प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट किया जाना है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस उस पेशेंट का स्टार्ट किया जाना है, उसकी वाइफ का। वो ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। वी डिडंट डिस्कस, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम INH पढ़ रहे थे तो ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स पढ़ रहे थे हम, क्या INH ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज़ की भाई? कीमो प्रोफाइलेक्सिस की। कीमो प्रोफाइलेक्सिस को डिजीज़ का नाम थोड़ी ना है भाई, फाइलेक्सिस की। किस में? कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस आइसोनियाजिड ही है ट्यूबरकुलोसिस में प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो दिमाग में रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर द पेशेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज आइसोनियाजिड INH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। 3 ड्रग्स एक साथ चल रही हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, आइसोनियाजिड भी है एंड रिफाम्पिसिन भी है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स टॉक्सिसिटी ऑफ आइसोनियाजिड? कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट हो रहा है? पढ़ चुके हैं भैया हम। माई ईयर्स रिंग ऑल द टाइम, किसका साइड इफेक्ट हो रहा होता भाई ये? अगर ऐसा है तो ये साइड इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, जो कि एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, टिनिटस कोज करता है। टिनिटस को ही हम रिंगिंग इन ईयर्स ऑल द टाइम बोलते हैं। तो ये किसका साइड इफेक्ट होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ना कि आइसोनियाजिड का। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई हैव शार्प पेन्स इन माई लेग। यस, शार्प पेन होता है किसकी वजह से? न्यूराइटिस की वजह से, पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से, जो कि किसकी वजह से होती है? विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है, जो कि होता है किसकी वजह से? आइसोनियाजिड की वजह से। ऑप्शन मिल गया आपको। और भी देखिएगा, माई यूरिन इज ऑरेंज कलर्ड, रेड ऑरेंज, R फॉर रेड ऑरेंज, ऐसे याद रखिएगा, रेड ऑरेंज। ये साइड इफेक्ट होता रिफाम्पिसिन का, लेकिन नहीं पूछा, ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई एम हैविंग ट्रबल एट ट्रैफिक लाइट्स, विजुअल डिस्टर्बेंसेज का मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस किसकी वजह से होता है? ई फॉर आई का मतलब इथाम्ब्यूटोल। ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए, पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे ही पिक नहीं किए हैं, कुछ तो रीज़न होगा इनके पीछे। तो इनको 1% भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।